सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज हम आपको बताएंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको शो करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है, इसको कब यूज़ करेंगे हम। इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। जब हमारे पास एक कंडीशन हो और उस एक कंडीशन को ही हमें टेस्ट करना हुआ कि वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट को। सिंटैक्स देखो, आपको लिखना है इफ़ अगर ये कंडीशन होगा आपका, अगर ये कंडीशन सही रहेगा तो ये जो यहाँ पे कोड लिखेंगे ना, इफ़ के ब्रैकेट के अंदर में, काली ब्रेसेस के अंदर में, ये एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो गया तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल कंडीशन के केस में हम इफ़ को यूज़ करेंगे। और इसका फ्लो चार्ट भी बहुत इजी है। आपको लिखना है स्टार्ट, फिर कंडीशन, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड ही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अभी चलो इसी सिंटैक्स और फ्लो चार्ट का हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करके आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक रियल लाइफ सिचुएशन को एज्यूम करते हैं और उसी के ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो वो सिचुएशन क्या होगा, ट्रैफिक रूल्स तो सभी को पता है कि अगर सिग्नल रेड रहेगा तो हमें स्टॉप होना होता है और ग्रीन होने के बाद हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यही कंडीशन के ऊपर हम प्रोग्राम बना देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में इफ़ का सिंटैक्स लिख रहे हैं। ये रहा इफ़ का सिंटैक्स। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन होगा हमारा। तो कंडीशन दे देते हैं कि अगर मान लो सिग्नल का वैल्यू हमारा रेड होता है तब क्या होगा, तब सी आउट मैसेज आना चाहिए डोंट गो। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप, अभी सिग्नल जो है रेड है, आप मत जाइए, अभी रुकिए। तो यहाँ पे जो सिग्नल का वैल्यू को जो हम कंपेयर करेंगे इस रेड वाले वैल्यू के साथ, तो उसके लिए तो हमारे पास वैल्यू होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का सिग्नल नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं और इसी सिग्नल वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट ले लेंगे। तो उसके लिए हम एक मैसेज पास कर दे रहे हैं, एंटर सिग्नल वैल्यू। ठीक है, और सीन यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए वेरिएबल में वैल्यू को। तो हम वैल्यू इनपुट ले लिए हैं और अगर मान लीजिए सिग्नल का वैल्यू हम रेड इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो वो रेड के साथ इक्वल हो जाएगा, तो ये मैसेज आ जाएगा डोंट गो प्लीज़ स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब प्रोग्राम सही काम कर रहा। इसको चलो रन करते हैं और यहाँ पे सिग्नल का वैल्यू दे देते हैं हम रेड। तो यहाँ पे देखो डोंट गो प्लीज़ स्टॉप, इसका मतलब ये सही रन कर रहा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर मान लो सिग्नल का वैल्यू रेड नहीं है, तब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर सिग्नल का वैल्यू रेड नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमेंट में नोट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करें। ठीक है, ये कमेंट है जो हम दे दिए हैं और यहाँ पे एक मैसेज पास कर दे रहे हैं जो कि शो करेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, वंस द सिग्नल टर्न्स ग्रीन देन यू कैन गो, आप जा सकते हैं, स्माइली। ठीक है, और यहाँ पे न्यू लाइन का एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एंडल। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगेन हम वैल्यू इनपुट कर दें रेड, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डोंट गो प्लीज़ स्टॉप। क्यों, क्योंकि सिग्नल रेड है, अभी सिग्नल का वैल्यू रेड है, इसीलिए ये मैसेज आ रहा। उसके बाद अगर मान लीजिए सिग्नल का वैल्यू रेड नहीं रहता है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। तब आपको यहाँ पे पढ़ लो, वंस द सिग्नल टर्न्स ग्रीन देन यू कैन गो, अगर सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक और बार प्रोग्राम को हम रन कर दें, मान लो सिग्नल अभी ग्रीन ही कर दे रहे हैं, तो अभी आप जा सकते हैं, यस अभी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस बार ना मैसेज नहीं आया डोंट गो प्लीज़ स्टॉप, ये मैसेज नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखो वैल्यू क्या इनपुट किए हैं, ग्रीन। तो यहाँ पे हम
ड्राई रन कर देते हैं। ठीक है, सिग्नल का वैल्यू हम इनपुट कर दिए ग्रीन। ओके, अब क्या हमारा यहाँ पे इफ़ में कंपेयर करेगा, ग्रीन इक्वल रेड है? नहीं, जब ये इक्वल नहीं हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया और यहाँ पे बोल रहा है कि सिग्नल ग्रीन है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट का कंडीशन काम करता है। आप चाहें तो एक और इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ़ का ही यूज़ करने का बात हो रहा, और यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हैं ग्रीन और मैसेज को चेंज कर सकते हैं। द सिग्नल इज ग्रीन नाउ। ठीक है, यहाँ पे यू में गो। ठीक है, अभी सिग्नल ग्रीन है, आप जा सकते हैं। और इस मैसेज को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देते हैं। ओके, और ये कमेंट का पार्ट तो इग्नोर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रख सकते हैं कमेंट को। चलो अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें भी देखो इफ़ को हम 2 बार यूज़ कर दिए हैं, बट सिंगल कंडीशन ही है। ठीक है, तो अगर मान लो वैल्यू हम कर देते हैं ग्रीन, तो यहाँ पे देखो द सिग्नल इज़ ग्रीन नाउ, यू में गो, आप जा सकते हैं, अभी सिग्नल ग्रीन है। तो ये काम कैसे किया, सिग्नल का वैल्यू ग्रीन है, हम ग्रीन इनपुट किए थे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल जी होगा, C++ केस सेंसिटिव है ग्रीन। तो यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, क्या हमारा इनपुट किया हुआ ग्रीन वैल्यू रेड के साथ इक्वल है? नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये वाला पार्ट इग्नोर हुआ। फिर यहाँ पे आया, क्या हमारा इनपुट किया हुआ ग्रीन वैल्यू इस वाले ग्रीन के साथ इक्वल है? अभी आप देखो हाँ इक्वल है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन काम करता है प्रोग्राम में। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।